Hello students, today I am again with you with the continuity of my topic electric field intensity at a point on axial line of the dipole. Last time I discussed with you the main concept related to this topic, that are electric field intensity, electric field due to a point charge and due to group of charges. But before starting electric field intensity at a point on axial line of dipole, you must keep in mind the concept of electric dipole. What is an electric dipole? Electric dipole. Electric dipole क्या है? Electric dipole, it is an arrangement. It is an arrangement of two equal and opposite charges. ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का एक अरेंजमेंट है इलेक्ट्रिक डाइपोल. सपोज करो हमारे पास चार्ज है नेगेटिव क्यू, एक और चार्ज है पॉजिटिव क्यू. ठीक है, तो ये आ गया पेयर ऑफ चार्जेस दैट आर इक्वल बट क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है, लाइक एंड अनलाइक है, लाइक एंड पेयर ऑफ लाइक एंड अनलाइक चार्जेस. वी सेपरेट दीज चार्जेस बाय डिस्टेंस. उस डिस्टेंस को हम ले लेते हैं 2L. ठीक है, तो ये क्या हो गया, पेयर ऑफ लाइक एंड अनलाइक चार्जेस, अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस. तो डिस्टेंस हमने क्या ले लिया, 2L. ठीक है बच्चे, तो ये जो 2L है, यहाँ पर जो एसोसिएटेड हमारी टर्म्स आएंगी यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक डाइपोल में, एसोसिएटेड टर्म्स हमारी क्या हैं, एक तो आती है हमारी डाइपोल लेंथ और दूसरा आता है डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट, ये जो डिस्टेंस है 2L, इसको हम बोलते हैं डाइपोल लेंथ. दिस डिस्टेंस 2L इज डाइपोल लेंथ. ठीक है, तो ये आ गया हमारा, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2L. ठीक है, तो ये दोनों चार्जेस जो हैं, इनका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होना चाहिए. दोनों जो चार्जेस है, ये आपने ध्यान में रखना है कि दोनों चार्जेस का ये इनकी पोलैरिटी अलग है, इनका नेचर अलग है, लेकिन इनका जो मैग्नीट्यूड है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल में हमेशा सेम होता है. देखो, अगर हमारे पास एक चार्ज है जो क्या है, हम ले लेते हैं -2 माइक्रो कूलम. ठीक है, दूसरा चार्ज आ गया हमारा, हम ऐसे उसको +3 माइक्रो कूलम नहीं ले सकते, उसको हम +2 माइक्रो कूलम लेके ही चलेंगे, तो हमारा क्या बनेगा, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो डिस्टेंस हमने क्या ले लिया यहाँ पर, 2L. वो आप कुछ भी ले लो, 2L आप 4 सेंटीमीटर भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो. ठीक है, जब आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, जो एज पर आपको न्यूमेरिकल दिया होगा वो लगा के तो आपने इसको सॉल्व कर लेना है. इसके लिए हमें डाइपोल मोमेंट का क्या है, हमारे पास डेफिनेशन. डाइपोल मोमेंट क्या बनता है, डाइपोल मोमेंट जो है वो क्या है, स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक डाइपोल की. डाइपोल मोमेंट का क्या मतलब है, स्ट्रेंथ ऑफ एन. जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या स्ट्रेंथ था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या स्ट्रेंथ, किसका स्ट्रेंथ था, इलेक्ट्रिक फील्ड का. वैसे ही जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो ये क्या है, इट इज defined as the product of magnitude of either charge, product of magnitude of either charge and distance between them. ठीक है, चार्जेस के बीच का डिस्टेंस. तो डाइपोल मोमेंट को हम डिनोट करते हैं P के साथ. ठीक, तो P क्या आ गया, डाइपोल मोमेंट आ गया P. तो उसका क्या हमने लिखा डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ द आइदर चार्ज. जो हम पॉजिटिव चार्ज लेके चलते हैं, चार्ज आ गया हमारा Q इंटू डिस्टेंस क्या है 2L. तो ये किसका डेफिनेशन बन गया, डाइपोल मोमेंट का. डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, तो इसके ऊपर हमने क्या आ गया हमारा वेक्टर
Q इंटू 2L, क्योंकि इसका क्या होता है, ये माइनस Q2 पॉजिटिव Q, ठीक है, ये है 2L, तो माइनस Q2 पॉजिटिव Q इसका क्या है, डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्ट, इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव Q2 पॉजिटिव Q, इट मीन्स इट हैज डायरेक्शन, ठीक। तो ये क्या हुई हमारी वेक्टर क्वांटिटी, डाइपोल मोमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है बच्चे। इसका यूनिट क्या हुआ, इलेक्ट्रिक डाइपोल, यूनिट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या बना, यूनिट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या बना, चार्ज का यूनिट है कूलम, ठीक है, ये क्या है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या क्या आएगा, कूलम मीटर, तो इसका यूनिट क्या बन गया हमारा, कूलम मीटर। क्लियर। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, वो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन axial line of dipole, axial line of dipole, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि एक्शियल लाइन है क्या, व्हाट इज एन एक्शियल लाइन। एक्शियल लाइन क्या है, ए लाइन passing through a axis of dipole is called, and a line passes through along axis of line passing through along axis of dipole is called as axial line, ठीक है। लाइन पासिस थ्रू एक्सिस ऑफ डाइपोल इज कॉल्ड एज एक्शियल लाइन। देखो कैसे होगा ये, इसके लिए पहले सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लेंगे, जो मैंने आपको बताया, ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसका डिस्टेंस आ गया 2L, ठीक। यहाँ पर जो इसका सेंटर होता है, ये मैंने आपको बताया, ये जो सेंटर है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड, इसको आप कुछ भी नाम रख लो, O रख लो, ये A है, ये B है, दिस इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक। तो यहाँ पर ये इसका सेंटर आ गया, सेंटर हम ले लेते हैं O, ले लो, सेंटर हमने ले लिया O, ठीक। तो ये हमने क्या करना है, अब पॉइंट लेना है एक्सिस। अब एक्सिस हमने लिखा कि लाइन पासिंग थ्रू अलोंग एक्सिस ऑफ डाइपोल इज एन एक्सियल लाइन, ठीक। तो लाइन जो है हमारी ऐसे भी हो सकती है, ये वाली साइड एक्सिस ऑफ हमारी लाइन जो है वो इधर भी आ सकती है अलोंग द एक्सिस ऑफ एन डाइपोल, ठीक। अब हम एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है। सपोज हमने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया P, वेयर वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, ड्यू टू ए डाइपोल। ये पॉइंट आ गया हमारा P। यहाँ पर हम एक टेस्ट चार्ज ले लेते हैं Q नॉट, ठीक। ये आ गया आपका O, ये आ गया आपका, इस पॉइंट को हमने ले लिया A, यहाँ पर नेगेटिव Q था, ठीक। ये आ गया हमारा B, A B, और ये आ गया P, ठीक। अब यहाँ से ये A से लेके B तक हमारा 2L था, ये जो डिस्टेंस था OA, ये क्या था L, क्योंकि ये सेंटर है ना डाइपोल का, ये वाला डिस्टेंस भी आ गया L। सेंटर से लेके जो पॉइंट हमने लिया हुआ है वो डिस्टेंस हम ले लेते हैं R, वो डिस्टेंस हमने क्या ले लिया R। क्लियर बच्चा। O आया हमारा सेंटर ऑफ द डाइपोल, ठीक है। जब सेंटर है तो टोटल लेंथ इसकी 2L थी, हाफ ऑफ लेंथ कितनी हो गई L, OA भी L आ गई, OB भी क्या आ गई L, ठीक। उसके बाद जो पॉइंट P हमने ले लिया था, वहां तक हम लेंथ ले लेते हैं, वहां तक का डिस्टेंस हम ले लेते हैं R। क्लियर, ये डिस्टेंस आ गया R। अब जो नेक्स्ट हमारी बात आती है वो है कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। उसके लिए पहले हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करेंगे। तो ये वाला जो चार्ज है, दिस इज टेस्ट चार्ज, ये है हमारा नेगेटिव चार्ज, ये क्या होगा, ये वाली चार्ज की साइड अट्रैक्ट होगा, ठीक है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो है वो इधर अट्रैक्ट होगा, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइम ये वाली साइड बनेगा, ऐसे आएगा ना, ये डायरेक्शन आएगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, जब ये वाली साइड अट्रैक्ट हो रहा है, तो दिस इज E1, ठीक। अब ये पॉजिटिव क्यों है, ये भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, ये वाली साइड रिपेल होगा, दोनों पॉजिटिव क्या होंगे, रिपेल होंगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा E
टू। क्लियर कि इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 जो है वो कैसे इधर इंट्रोड्यूस हुए। ठीक, उसके बाद हमारी बात आती है कि जो बड़े वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आपको पता है कि जो E है उसके लिए आपने एक्सप्रेशन एक किया हुआ 1/, उस दिन भी हमने किया था 1/4πε0 r²। ठीक, तो E मतलब r² के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है, इफ़ डिस्टेंस इज मोर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होगा, कम होगा। अगर डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर बड़े वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है। अब ये Q0 है, ये माइनस Q है, यहाँ से लेके जो बना था वो E1 बना था ना, तो यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा था, इसका मतलब है ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हुआ, E2 जो हुआ ग्रेटर देन E1 हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो था डिस्टेंस क्या था, ज़्यादा था, यहाँ से लेके जहाँ तक डिस्टेंस ज़्यादा था। और एज पर दिस रिलेशन जब डिस्टेंस ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। और ये वाला डिस्टेंस Q2 Q0 डिस्टेंस क्या है, कम है, डिस्टेंस क्या है, कम है। तो एज पर दिस रिलेशन अगर डिस्टेंस कम है तो E क्या होगा, ज़्यादा। तो इससे जो E बना है आपका वो क्या बना है, E2। क्या बना है, E2। इट मीन्स E2 इज ग्रेटर देन E1। क्लियर। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो क्या बनेगा, E2 माइनस E1। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा, E2 माइनस E1। क्लियर। या अब ये हमने फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ ए डाइपोल। क्लियर। उसके लिए सबसे पहले हम ले लेते हैं E1 ले लो, E2 लो, हमने ले लिया E1। अब E1 का क्या आएगा, 1/, ये तो आपको पता है 4πε0 इंटू 1/, और क्या है आपका, ये है E1। ठीक है, E1 ये है आपका, तो यहाँ पर आपका R क्या बनेगा, तो ये है आपका E इज इक्वल टू E2 माइनस E1, दिस ऑल आर वेक्टर्स, वेक्टर क्वांटिटीज। तो यहाँ पर आपका आया 1/4πε0 Q/, हमारा क्या आता है, Q/, क्या आएगा। अब ये डिस्टेंस देखो बच्चे, आप ये है E1 के लिए, ये लेंगे हम, क्या आएगा, ये आपका A और ये है आपका P। ये वाला ही लिया था जब हमने कंसेप्ट, तो हमारा ये पूरा E1 बना था ना, कि यहाँ से लेके यहाँ तक जब ये चार्ज जो था इसकी साइड अट्रैक्ट हुआ था तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ था E1। तो ये डिस्टेंस क्या बनेगा, अब देखिए O से लेके P तक है आपका R। ठीक है, O से लेके P तक क्या है, R। तो ये टोटल क्या बन जाएगा, आगे क्या है OP प्लस क्या बनेगा OA, क्या बनेगा OP प्लस OA। तो क्या बनेगा OP प्लस OA, क्या बनेगा, OA कितना है L, OP कितना है आपका, OP कितना है, सॉरी OP है आपका R, प्लस आगे देखिए OA कितना आएगा L। तो ये कितना बन जाएगा R प्लस L का स्क्वायर। डिस्टेंस क्या बन जाएगा, R प्लस L का स्क्वायर, मतलब AP² बनेगा ना बच्चे, AP²। क्या बनेगा, R प्लस L का स्क्वायर अलोंग, कैसे बना, अलोंग PA, अलोंग, क्योंकि ये इस साइड अट्रैक्ट हुआ था, अलोंग PA। क्लियर। उसके बाद हमारी बात आती है E2 की। E2 देखिए आप क्या आएगा, 1/4πε0 Q/, ये देखो आपका E2 क्या है, ये BP लेके चलिए आप। BP के लिए आप क्या करोगे, पहले टोटल आ गया आपका OP। ठीक है, डिस्टेंस क्या बनेगा BP, टोटल है आपका OP ले लो आप, टोटल OP माइनस क्या करोगे OB। जब OP माइनस OB करोगे तो आपका क्या बन जाएगा BP, है ना। तो क्या बनेगा R माइनस L का स्क्वायर। BP कैसे बनेगा आपका, टोटल OP माइनस OB। OP कितना था R, माइनस OB कितना था L, तो वो क्या बन गया आपका BP। तो वो क्या बना आपका BP। ठीक है, तो ये आ गया Q/R माइनस L का स्क्वायर। क्लियर। अब ये दोनों वैल्यूज लो और आप इधर सब्स्टिट्यूट करो, ये आ गया हमारा E क्या आ जाएगा, E2 क्या है 1/4πε0 Q/R माइनस L स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q/R प्लस L स्क्वायर। ठीक है, ये हमने ये ली वैल्यूज, ये दोनों वैल्यूज क्या कि हमने इधर सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक, तो ये क्या आएगा हमारा, देखिए आगे ये क्या आया, E इज इक्वल टू 1/4πε0
क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आप कॉमन ले लो, क्योंकि वो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अंदर क्या आएगा 1 माइनस आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1 अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, अंदर रह गया आपका ब्रैकेट में 1 अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब आप लोग इसको करो सॉल्व। ये आ गया क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या आया, इसको कर लो आप, इसका एलसीएम ले लो, आर माइनस एल का स्क्वायर आर प्लस एल का स्क्वायर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का स्क्वायर। ठीक है, तो ई क्या आएगा आपका क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आप इसको कर लो आप सॉल्व, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 आर एल माइनस इधर क्या आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2 आर एल, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया हमने। इधर क्या आ जाएगा आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल, इसका आप ऐसे कर लीजिए होल स्क्वायर। ठीक है, ये पूरे का हम क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर था ना, तो इसको हम इकट्ठा स्क्वायर कर सकते हैं, आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल का सारे का स्क्वायर। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा आपका, इसको रखो, E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब इसको कर लो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 आर एल माइनस आर स्क्वायर, अब माइनस के साथ ऑपरेट कर दो पूरा, प्लस माइनस माइनस एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 आर एल। ठीक है बच्चे, उसके बाद आएगा आपका ये क्या बनेगा आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल, तो क्या बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा ना, ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन गया अंदर, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या बनेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूले पता है ना आपको, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब जो कैंसिल होते हैं कर लो, आर स्क्वायर प्लस का माइनस का कैंसिल, एल स्क्वायर प्लस का माइनस का कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आया, ये आपके पास बचा 2 आर एल प्लस 2 आर एल 4 आर एल अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम अब करेंगे कि हम इसको क्या करते हैं ऑपरेट कर लेते हैं। देखो आपको पता है डाइपोल मोमेंट क्या है, पी क्या है क्यू इंटू 2a, मैंने उसमें बताया ना आपको क्यू इंटू 2a। अब आप इसको कर लो अलग अलग कर लो, इसको क्यू इंटू 2l कर लो 2a कर लो, कुछ भी कर लो, डिस्टेंस आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको कर लो 2r इंटू क्यू इंटू 2l अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, तो ई क्या आ गया आपका, ये क्या बन गया 2r p, ये पूरा क्या बन गया क्यू इंटू 2l क्या बन गया आपका p, डाइपोल मोमेंट बन गया ना ये, अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम लेते हैं केस कि जब हम देखते हैं इसमें एक केस अराइज होता है स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या है वो स्पेशल केस, कि अगर आपका जो ये हम लेते हैं शॉर्ट डाइपोल, अगर हम बिल्कुल शॉर्ट डाइपोल लेते हैं तो उसमें जो एल है दैट इज़ वेरी वेरी लेस देन आर, कि एल जो है वो आर से बहुत ही छोटा है। अगर आर जो है वो एल जो है वो आर से बहुत ही छोटा है, सो एल स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। अगर वो छोटा है बहुत तो हम उसको निगलेक्ट भी कर सकते हैं, उसको निगलेक्ट कर देते हैं, तो आपके पास क्या बचेगा 2rp अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये एल स्क्वायर निगलेक्ट हो गया, ये आर स्क्वायर था, अब ये बच गया ना, सिर्फ एल स्क्वायर तो चला गया, ये बच गया आर स्क्वायर इंटू स्क्वायर। ठीक है, तो ये r4 बन जानी है, पावर क्या बन जाएगी अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r4। ठीक, ये आर एक कैंसिल हो गया, यहाँ क्यूब रह गया आपके पास, तो ई आ गया आपके पास क्या बचा, ये 2 और ये 2 कर दो आप, ये आ गया आपके पास p अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये आपका एक्सप्रेशन बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ ए डाइपोल।
क्लियर बच्चा? थैंक यू।